अगर सरकार ये कहती है और सबूतों के साथ ये बात होती है कि पीएफआई का कहीं ताल्लुक किसी ऐसी गतिविधियों में था जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी, तो ऐसी अगर तंजीम को बैन करना है, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी हर तंजीम को बैन होना चाहिए जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है। मगर वहीं मैं ये भी कहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपीए सरकार के नक्शे कदम पे है कि जो पिछली सरकारों में जिस तरीके से यूपीए सरकार में हुआ कि सिमी के नाम पे कई नौजवानों को बंद कर दिया गया और कई लोगों को बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद बंद करने के बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पुरसाने हाल नहीं था उनका, और न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में वो प्रकरण चले और उसके बाद 20-20 साल के बाद में 25-25 साल के बाद में उनको क्लीन चिट दी गई। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो जिंदगी के 20 साल 25 साल उनके जेल में अगर गुजर गए, तो जिस तरीके से पिछली सरकारों ने ये एक बेवकूफ़ी की, जिसको मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो इस मुल्क के नौजवान हैं, भारत के नौजवान हैं, वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, वो सब यहाँ का मुस्तकबिल हैं, यहाँ का फ्यूचर है हिंदुस्तान का, तो हम हमारे फ्यूचर को जेल में डाल दें, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि पीएफआई जो भी अपनी उनकी गतिविधियां थी उसमें कहीं ना कहीं वो सामाजिक भी काम करती थी, सोशल काम भी करती थी। जैसे मिसाल के तौर पे लॉकडाउन में देखा कि लोग जा रहे हैं, बगैर मजहब का पूछे लोगों ने उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे नौजवान जो ये कार्य खैर करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए पीएफआई से जुड़ गए। उनको नहीं मालूम था कि वो शायद यूज हो रहे हैं पीएफआई के जरिए, या वो पीएफआई की क्या प्लानिंग थी, पीएफआई क्या चाहती थी, उनको शायद ये नहीं मालूम था। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है सरकार से कि इनोसेंट पब्लिक के खिलाफ, जो इनोसेंट जो लोग हैं, मासूम बेगुनाह लोगों को ना उठाया जाए, और अगर उनको उठाया गया है तो बिल्कुल सबूत देखे जाए उनके अगर वो उनके खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं तो कार्रवाई कीजिए, आप मना नहीं कर रहे हैं, मगर अगर कोई सबूत नहीं होते तो उनको बिल्कुल इज्जतदार शहरी होने के साथ साथ, इज्जतदार हिंदुस्तानी होने के साथ साथ उनको रिहा किया जाए। ठीक है।